जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी जय जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। आपके चरणों की सेवा स्वीकार करना बाबा, बच्चों की ओर से, मेरी ओर से। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर रोज अंधेरे के बाद एक उजाला सूर्योदय के साथ एक नया दिन जीवन में देना, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और वो दिन, जो आज का दिन हमारे जीवन में जो रोज एक नया दिन देते हो, वो दिन हमेशा अच्छे काम बने, किसी का अच्छा ही रहे, किसी की काम में, किसी को उसके काम में मदद में जाए। छोटा सा भी काम हो लेकिन नीति साफ हो, दूसरों का भला का ही इच्छा हो और अच्छे विचार और अच्छा काम से बीते। और प्यारे गुरुबा, आपके चरणों में बैठ के स्मरण, चिंतन और शुक्राना सत्संग में बीते, ये मेरी हाजिरी आपके चरणों में बाबा। गुरु जी, मेरी हर सांसों, हर धड़कन और हर पल का शुक्राना है। आप मेरे जीवन के आधार हो, मूलाधार हो। आप मेरे परिवार के बच्चों के सबके पालनहार हो। गुरु जी,
जीवन जरूरत की सभी चीजों का शुक्राना है जो आपने हमें दिया है। सब पितरों को नमस्कार है, सभी देवी देवता को नमस्कार है, माँ कुल देवी गौरी माँ को नमस्कार है, और आपके चरणों में आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी, तुम आओ ना आओ, मैं तुम्हें बुलाया करूंगी। तुम सुनो न सुनो, मैं तुम्हें यूं ही पुकारा करूंगी। तुम मिलो ना मिलो, मैं तुम्हें यूं ही पाना चाहूं। तुम कहो ना कहो, मैं तुम्हें यूं ही सुना करूं। तुम देखो ना देखो, मैं बस तुम्हें निहारा करूं। करूं मालिक से यही प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे मालिक से यही प्रार्थना करूं, रखना सदा दया का हाथ। मैं जब भी पुकारूं नाम तेरा, देना हर घड़ी में मेरा साथ। हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिसने खुद के बुरे वक्त देखा हो वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सोचता। और मैं बाबा, आपको तो पता है मैं कभी किसके बुरे में खड़ी ना रहूं, कभी बुरा ना करूं, मैं सोचूं भी ना किसका बुरा हो। जो मेरा भी बुरा किया उसको भी मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती उसका बुरा हो। परमात्मा, मैं तो उसको भी माफ कर दिया, वो सब आपको देखना है, मुझे नहीं बाबा। पल पल की खबर आपके पास है, आप कण कण में बसे हुए हैं। आपका अमित दृष्टि से जो हमारे प्रति प्यार है उसका शुक्राना। हम आपकी वो नजर देखते ही निहारते रहे और आपके आशीर्वाद लेते रहे। आपके हर एक स्वरूप में अलग अलग भाव, अलग अलग आशीर्वाद और हमेशा सबके प्रति अमी दृष्टि, अमी धारा बरसती है बाबा। आप हम गलतियां करते तो भी हमें माफ कर देते हो, क्योंकि आप परमात्मा हो। हम तो एक नादान बच्चे आपके चरणों में बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, एकांत का जीवन बाहर से शांत लगता है, पर अंदर अनजानी आपदाओं से और चुनौतियां छिपी होती है। यह राह कठिन है, मगर यही हमें मजबूत और अड़िग बनाती है। और जब साक्षात परमात्मा रूपी गुरु जी हमारे साथ है, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, पग पग हमें संभालते हैं, उनकी अदृश्य शक्ति हमें, हम जब लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं, तो हमें कभी गिरने नहीं देते हैं। प्यारे गुरुपा का भजन, भक्ति, सत्संग
सिमरन, शुक्राना। बाबा यही सबका दान दो बाबा, ये सब हम कभी ना भूले। हे परमात्मा, ये जीव जो इस धरती पे आया है, उससे कोई भी गलतियां हुई हो, कभी कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा करना। बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, आपके चरणों में ही हूँ, मैं कभी नहीं किधर भी नहीं जाने वाली। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूंगी और आपकी भक्ति हमेशा करती रहूंगी, चाहे मुझे दुख हो या सुख हो। मैं आपको ही याद करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महाशिव जी महाकाल, आपकी कृपा आप सदा सभी पर सदैव बनी रहे। सबका भला हो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबके प्रति मेरी विश्वास और प्यार की भावना रहे। सबका आदर सम्मान करो, सभी का सदैव कल्याण सुख की भावना रखो। सभी से मिलजुल के रहो, कभी किसी को दुख ना दो, किसी का दुख का कारण न बनो, कभी कोई गलत काम ना करो बाबा। बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्वथा भला करो, पूरे विश्व का, संगत परिवार का, सजीव निजीव का, सबका भला करो बाबा। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु, मेरा भाव मेरा प्यार जो आपके प्रति है उसे स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो। और हमेशा अच्छे कामों में आगे रहो, हमेशा आपका स्मरण करो। बस यही चाहिए मुझे बाबा। आपको जो आपकी मर्जी है वैसे ही रहूं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सुबह के समय कर रही हूँ। यहाँ 7 बज के
48 मिनट हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना गुरुजी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि आंटी 5 मिनट पहले ही मैं तेरे घर से निकला हूँ। मैंने घर में कुछ देखा है, समझ जा। घर को पावन और स्वच्छ रखना है। तुरंत 21 बार जप कर। तेरे घर के चारों दिशाओं में मेरी सुरक्षा का घेरा बन जाएगा। इसे हल्के में मत ले। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तेरा कोई भी नुकसान हो, इसलिए इस वक्त तुझे यह संदेश दिखाई दे रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, एक हकीकत है। इसे झूठ समझकर आज मेरी इस ब्लेसिंग को गलती से भी ठुकरा मत देना। मत देना। अगर चाहती है सुबह तेरे घर में खुशियों की सहनाई बजे तो वो कर जो मैं तुझे अभी करने को बोल रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट में सब चंगा भला हो जाएगा। एक शुक्राना कर, आज मुझे अपनी भक्ति की शक्ति दिखा दे और याद से इसे मेरे और प्रिय भक्तों को भेज दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो इतने प्यारे कि उनकी जितनी भी बड़ाई करें उतनी ही कम है। उतनी ही कम है। गुरुजी का और भी मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। संगत जी, कल मुझे मेरे बेटे ने बताया कि उसके बॉस ने उसकी तनख्वाह इंक्रीज कर दी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा और ये सब गुरुजी ही ने ही करा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, हम तो आपके जन्मों जन्मों के ऋणी हो चुके हैं। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों की टेंशन मत लिया कर, मैं उनके साथ उनके अंग संग हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपके लिए क्या असंभव है, आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। गुरुपा, आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना और हमारा तो कोई है ही नहीं आपके सिवा। हमारे लिए तो आप ही पिता हो, आप ही माता और सब कुछ आप ही हो। और सब कुछ आप ही हो। गुरुपा, जो भी परेशानी होती है आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपको बताते हैं, जिससे दिल में एक शांति मिलती है। और आप गुरुपा आप हम लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं और उनका टेलीपैथी से जवाब भी देते हैं। गुरुपा, आप तो महाशिव महाकाल हो। गुरुपा, आप मेरे सारे परिवार को अपने चरणों में लगाओ और उनके अंग संग रहो, उनको सद्बुद्धि दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, गुरुपा उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से बहुत ही परेशान चल रही हूँ। अभी भी इस समय भी मैं बहुत परेशान हूँ और गुरुजी से बार बार विनती कर रही हूँ कि गुरुजी हमारे कष्टों को काटें। अभी कुछ ही दिन पहले संगत जी, मुझे एक मोबाइल में मैसेज आया कि तेरी कुछ प्यारी चीज़ खो जाने वाली है। और मैं अपने पैरों की दिक्कत से मैं बहुत परेशान थी। बहुत ही ज़्यादा मेरा पैर फूल रहा था और मैं हॉस्पिटल गई। मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों निगेटिविटी के वजह से घर में पता नहीं कौन सी कितनी निगेटिविटी है, उस वजह से संगत जी मुझे काफ़ी सारे गुरुजी के मैसेज आए कि तू काढ़ा बना कर पी। मैं ले आई भी, लेकिन इतना गुरुजी इतना मुझे बार बार कहे, फिर भी मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं और दूसरे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं वो काढ़ा बनाकर पी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं गुरुजी क्या नेगेटिविटी है, क्या दिमाग में रहता है कि बहुत सारे घर के काम हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार है, उन सब में इतना उलझी रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ देर आराम करती हूँ, लेकिन फिर उस टाइम कुछ मन ही नहीं करता है करने को। बस संगत जी सत्संग देखती रहती हूँ
फिर कुछ चीज़ें समझ में आता है तो देखती हूँ, फिर उसके बाद बंद कर देती हूँ। और मैं हॉस्पिटल जिस दिन गई, वहाँ मेरा ये मैसेज आया था कि मेरे कुछ प्यारी चीज़ खो जाने वाली है। और संगत जी, मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ मेरा मोबाइल गलती से वहीं भूल गई। सामान ले रही थी, हॉस्पिटल से दवा ली, मेडिकल से दवा लेने गए हम, तो वहाँ मेरा मोबाइल छूट गया। संगत जी, मैं बहुत परेशान हुई, 4-5 दिन परेशान हुई। गुरुजी से काफ़ी विनती की कि गुरुजी मेरा मोबाइल आपने सत्संग मुझे बहुत सुनने के लिए बोला, लेकिन मैं बहुत सारे संगत जी बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो हम पूरा सत्संग नहीं सुन पाते हैं। तो मैं बहुत कुछ सुनती हूँ, कुछ नहीं सुनती हूँ। मेरा मोबाइल वहाँ छूट गया। फिर संगत जी मैं अपने घर आई, 4-5 दिन बीता। उसके बाद कैसे कैसे पता करके क्या मुझे तो उम्मीद ख़त्म हो गया था कि मेरा मोबाइल मिलेगा। पर संगत जी, अब वो गुरु जी की कृपा थी, क्या था, मेरी मोबाइल 4-5 दिन के बाद मेरे पास आज आ गई। गुरु जी ने मुझसे कितने दिन पहले ही कहा था कि शुक्राना कर, तो मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने एक ही बार का शुक्राना किया है, मैं नहीं शुक्राना कर पा रही थी। फिर आज गुरु जी ने मुझसे बहुत ही कहा शुक्राना करने के लिए, तो आज गुरु जी की कृपा से आज मैं शुक्राना कर पा रही हूँ। संगत जी, बहुत ही कष्टों से घिरी हुई हूँ। गुरु जी सभी के सभी संगत जी के कष्टों को काटे, हमारे भी कष्टों को काटे। संगत जी, आप लोग विनती करें। मेरे घर परिवार में बहुत ही कलह क्लेश चलते हैं। मेरी सास एकदम नहीं चाहती हैं कि मेरे और मेरे पति हम दोनों प्रेम से रहें। वो बहुत नज़र लगाती हैं हर एक चीज़ में। मैं कुछ भी करती हूँ, वो बहुत ध्यान देती हैं कि क्या करती है, मेरे बेटे से क्या बात करती है। मैं कभी नहीं सुकून से रही संगत जी। मेरी शादी के 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा हो गया, लेकिन वो सुकून मेरे हस्बैंड से थोड़ा भी अब वो नहीं रह गया है। लगता था कि गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर पता नहीं क्या उन्हें हो जाता है। पता नहीं किस चीज़ की उन्हें बुरी नज़र लग जाती है कि क्या हो जाता है। फिर वो वैसे ही करते हैं, मुझसे सही से बात नहीं करते हैं। घर वालों को देखते हैं तो घर वालों जैसे ताना मारते हैं वैसे वो भी करते हैं मेरे साथ। संगत जी, आप लोग भी गुरु जी से विनती करें कि हम मेरे भी कष्टों को काटें। गुरु जी, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस घर में से निकलूँ, कहीं कुछ काम करूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। परिवार में हूँ, परिवार की उलझनों से मैं संगत जी मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं कुछ भी नहीं सोच पाती हूँ। घर में बहुत ज़्यादा ही क्लेश है, बहुत ज़्यादा क्लेश है। मेरी जेठानी लोग भी भड़काती रहती हैं, वो लोग भी भड़काती हैं। सास ससुर भी अच्छे नहीं हैं, कोई भी संगत जी अच्छा नहीं है। मुझ में यदि कमी हो गुरुजी, कुछ मुझ में भी कमी हो तो गुरुजी उनको भी कष्टों को और मेरी नेगेटिविटी चीज़ों को काटें गुरुजी। यदि मेरी भी मुझसे भी कुछ भूल हुई हो गुरुजी, तो उन भूलों को मुझे सुधारने के लिए रास्ता दिखाएं, मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे इस तरह भटकाएं नहीं। मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। बड़े मंदिर तो जाने का बहुत ही शौक़ है, लेकिन संगत जी और गुरु जी, मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड का 2 बार एक्सीडेंट हो गया है। कल भी एक्सीडेंट हुआ 29 तारीख को। मैं बहुत रोने लगी संगत जी। एक एक्सीडेंट तो उनका हुआ ही था, पैर में चोट लगा ही था, फिर उसी पैर में फिर से चोट लग गया है संगत जी। अब वो गुरु जी की कृपा थी कि क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को गुरु जी ने ही अपने आशीर्वाद से बचा रखा है, उनका ही आशीर्वाद है। गुरु जी हमारे सभी कष्टों को दूर करें संगत जी। और जो आंटी
इस संगत को शेयर करें, उनके भी घर वालों को उनको भी उनके सारे कष्टों को दूर करें, उन्हें भी अच्छा ज़िंदगी प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जय शिव जी गुरुजी सदा सहाय। अनंतम ओम नमः अनंतम शिवाय। शुक्राना गुरुजी मेरे सदा गुरुपा। सहाय। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार का शुक्राना सत्संग 29 अगस्त का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा मेरी बहन, छोटी बहन जॉब करती थी, उसका बेटा मैं संभालती थी। फिर वो ना बहुत ज़्यादा शुगर की मरीज है, तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, मेहनत बहुत पड़ गई। तो फिर उसने नौकरी छोड़ दी। फिर घर में दिक्कतें होने लगी गुरुपा। फिर उसने उसे घर वर्क फ्रॉम होम के लिए डालती रहती थी, तो उसे मिला एक वर्क फ्रॉम होम। फिर उसमें लैपटॉप चाहिए था, तो उसने उनके हस्बैंड ने लैपटॉप दिलाया गुरुपा उसे। तो गुरुपा मैंने उस लैपटॉप को आपसे ब्लेस करवाया गुरुपा। तो गुरुपा उसका काम चलता रहे गुरुपा, खर्चे घर के निकलते रहेंगे, किराए पे रहते हैं गुरुपा। तो मैंने आपसे बोला कि गुरुपा का लैपटॉप आप ब्लेस करना गुरुपा। अभी नौकरी अच्छे से चल रही थी 6 महीने से, अब 2-3 दिन से मालिक परेशान कर रहा है। कहता है कि देखो नहीं तो फिर निकाल दूंगा। तो गुरुपा बहुत दिक्कत हो जाएगी गुरुपा, आप उसे जॉब ब्लेस कर देना। वैसे ही वो बीमार रहती है, दवाइयाँ ही आ जाती हैं उसकी 6-7 हज़ार की। तो गुरुपा आप उसकी मदद करना गुरुपा, मेरी बहन के अंग संग ही रहना गुरुपा। उसकी जॉब ना छूटे गुरुपा, अपना काम करती रहे, अपना बेस्ट भी रहती है, सब कुछ करती है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मदद करना गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है, मेरी छोटी बहन की जॉब को बचा लेना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मैं आपने जहाँ आप बहुत मदद करते हो मेरी गुरुपा, बहुत मदद कर, हर बात का शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मेरा छोटा बेटा ना वर्क फ्रॉम होम और ट्यूशन ढूंढ रही हूँ, होम ट्यूशन की, उसको मिल जाए गुरुपा। कोई अच्छी टीचर मुझे मिल जाए गुरुपा, आप ब्लेस करना। तो मिल जाए, मैं होम ट्यूशन लगाऊँ गुरुपा, कम से कम पढ़े, नंबर अच्छे आ जाएं गुरुपा। अच्छा भी पढ़ लेगा तो आगे इसके ही भविष्य काम आएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। सुबह उठाने का शुक्राना, अच्छा अच्छा दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे अच्छे बातें बताने का शुक्राना गुरुपा। आप दिन में हर चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव रहती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपने एक कल भी दिया था, एक तो ये था बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, तुझे आगाह कर रहा हूँ कि सत्संग सुन क्या सोच रही है गुरुपा। मैंने सुना गुरुपा, सत्संग सुन के कष्ट कटवाया गुरुपा। अब एक और था गुरुपा आया था, तो वो भी मैंने सुना गुरुपा कि मैं तेरी खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ। और अपने दुश्मनों की जानकारी का भी आया था, अपने बेटे की जान बचा, सत्संग अभी सुन, ये भी अभी सुनूंगी गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी सब चीज़ें बताने का गुरुपा, हर चीज़ों से आगाह करना का गुरुपा। बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला, तेरे लिए मैंने पाठ एंड मैं तुझे मंत्र ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं मंत्र जाप करती रहूँ गुरुपा, मेरा दिन अच्छा जाए गुरुपा। आप मुझे ब्लेस करना गुरुपा, कोई भी इल्ज़ाम ना लगे गुरुपा। मैं बहुत हर अच्छा करती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बातें हो जाती है गुरुपा। आप हमारे अंग संग ही रहना गुरुपा, हमें सही राह दिखाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। मेरी बहन की आगे ब्लेस हो जाए गुरुपा, आप उसे ज़रूर करना, आशीर्वाद देना गुरुपा, क्योंकि उसका उसी से खर्चा भी चलता है गुरुपा, मकान का किराया, उसकी दवाई भी बहुत महंगी आती है गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा जता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा आज मैं चाय बना रही थी ना, तो मुझे सत्संग बीच में याद आ जाता है। तो मेरे अंकल हस्बैंड नीचे कहते हैं बहुत खुशबू आ रही है, तुमने धूप बत्ती जलाई। मैंने कहा नहीं, ऐसी तो रोज जो धूप बत्ती जलती वही जलाई है। तो गुरुपा ने बहुत खुशबू आ रही, तो मैंने कहा बाबा जी ने दर्शन दिए हैं आपको।
बता रहे हैं कि मैं आया हूँ। मैं चाय प्रसाद बना के लाई, मुझे इतनी नहीं आई थी कृपा, लेकिन जब चाय प्रसाद के बाद में दोबारा गिलास लेने गई तो मुझे हल्की सी किचन के पास खुशबू गुलाबों की आई कृपा। फिर थोड़ी सी आई, मुझे ज़्यादा नहीं आई थी कृपा, लेकिन मेरे अंकल हस्बैंड को बहुत खुशबू आई थी कृपा। आपने किसी के भी दर्शन दिए कृपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमारे घर आए गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही आते रहा करो गुरुपा, आप हमेशा यहीं विराजमान रहा करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना ओम नमः शिवाय, शुक्राना शिवजी गुरुजी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करूंगी। आज मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग जैसे करने जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का तो हर पल का शुक्राना है। गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं उसका भी शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाते हैं उसका भी शुक्राना। सबसे पहले तो यही बड़ी बात होती है कि गुरुजी अपने सत्संग में बुलाते हैं, सबसे बड़ी बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी को, जैसे कि आप सबको गणेश जी महाराज जी सभी के घरों में या मंदिरों में जैसे कि गणेश जी का आगमन हो चुका है। सबको बहुत बहुत बधाई हो गणपति बप्पा के पर्व की। और गणपति जी विराजे हैं जिन जिन घरों में, यह सबके नी भी विराजे, तो गणेश जी की फिर भी कृपा सब पे बनी रहे। मैं गणपति जी और गुरु जी से यही प्रेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मेरी बेटी का ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। वो कह रही थी कि मुझे मम्मा गणपति जी लेके आने हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा था कि मैं गणपति लेके आ सकूं। वैसे तो वो हर साल ही लेके आती है, लेकिन अब साल थोड़ा सा वो गड़बड़ चल रही थी, तो फिर वो कहती है कि मम्मा मुझे तो गणपति लेके आने हैं। तो हमारी फैमिली में जैसे कि थोड़ी वो लड़ाई वाला काम चलता रहता है ऐसे। तो मैंने कहा बेटा ऐसे गणपति जी आएंगे तो अच्छा नहीं लगता कि अपने घर का माहौल थोड़ा ठीक सा नहीं है। तो कहती कि मुझे नहीं पता गणपति जाने या आप जानो या गुरु जी जानो, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो लेके आने हैं, जैसे मर्जी ला के दो। मैंने गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी आप जानो या आपको जैसे सही लगे वैसे करना, घर का माहौल भी सही रखना। अगर गणपति जी आएंगे तो माहौल भी सही रखना। वैसे तो गणपति जी आते हैं तो विघ्न हरता है, विघ्न सब विघ्न दूर करते हैं। कोई भी जितनी मर्जी अपनी चाले अजमा ले, पर गणपति जी और गुरु जी तो सब जानते हैं। इसीलिए मानोगे नहीं संगत जी, जैसे कि बेटी सुबह स्कूल जाने लगी तो कहती कि मैं ना 11:30 बजे छुट्टी लेके आ जाऊंगी हाफ टाइम में। आप जब तक सारी तैयारी करके रखना, जैसे कि डेकोरेट वगैरह, और बस मैं आती जैसे कि 1:30 बजे का मुहूर्त था तो मैं लेके आऊँगी। मेरे को नहीं पता। मैंने कहा चलो गुरुजी जैसे आपको सही लगे। आप खुद भी चाहते हो कि गणपति जी घर पे आए, तो आप खुद चलो आगे चलो लगकर मेरे से तैयारी करवाओ, जैसे जैसे जो भी करवाना है। गुरुपा ने इतनी सुंदर तैयारी करवाई, डेकोरेट वाले को भी फटाफट जैसे कि फ़ोन करवा दिया, और जैसे कि रूम भी सारा सेट करवा दिया, खाली करवा दिया, जैसे जहाँ गणपति जी को विराजमान करना था। तो गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि बस जितनी बढ़ियाई की जाए ना उतना ही कम है। इसीलिए गुरुजी का हर पल का शुक्राना, गुरुजी हर पल का शुक्राना। जैसे कि रात को पता नहीं मेरे पे जैसे कि कोई कष्ट था, तो मैंने सुबह उठ कर देखा तो मेरे जो गुरुजी के आगे स्वरूप में गुरु नानक जी का स्वरूप और गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। तो सुबह मैंने उठ के देखा तो सारा कांच ही कांच टूटा पड़ा था सब कुछ, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो कि गुरु जी ने
रात को हमारे सोते सोते ही कटवा दिया गुरुजी का। जैसे कि पहले ही मैसेज आ रहा था कि मैं गणपति के रूप में तेरे घर पे आ रहा हूँ, तेरे सारे जितने भी कष्ट हैं मैं दूर करूँगा। गणपति महाराज जी और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु नानक जी का भी, बाबा जी का भी। आप सब इसी तरह बच्चों पे मेरे पे मेहर भरे हाथ रखना जी। करने वाले तो अपनी बहुत चालें कर रहे हैं, पर गुरुजी के आगे उनकी एक भी नहीं चल रही हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है लड़ाई करवाने की, गणपति जी आए तो, पर गुरुजी सब जानते हैं जो भी करेंगे वो अपने आप भरेंगे। हमें कुछ नहीं पता इस बात का। हमें तो इस बात की खुशी है कि गणपति जी घर पे आए हैं। गुरुजी पहले भी विराजमान है, अपनी असीम कृपा करते हैं। जब गुरुजी हैं तो फिर किस बात का डरना। इसी तरह गुरु पा हमेशा मेर भरा हाथ रखना। जैसे बेटा बीमार है तो उस पर भी सिर पे हाथ रखी रखना। जैसे कि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो डर लगने लग जाता है। गुरुपा जब आप हो तो वैसे तो डरने की कोई बात ही नहीं है, पर फिर भी एक माँ हूँ, माँ का तो थोड़ा दिल वो होता है ना, सहम जाते हैं। क्या करे, इंसान है। गुरुपा बच्चे दोनों बच्चों पे हाथ रखना। मैं तो कहती हूँ सबके बच्चों पे हाथ रखना। जो ये बुरा करते हैं आप उनको आप जानो, आपका काम जाने। गुरुपा जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा। उनकी इतनी भी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सकें। गुरुपा वो आपसे बढ़ के नहीं है, इसीलिए सब बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना, अपना असीम कृपा बनाए रखना। गुरुजी मैं आपको बार 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 शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हमारी तो कोई औकात नहीं है आपके सामने गुरुपा, फिर भी आप हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हो गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब पे मेहर भरा हाथ रखना, सब पे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। गुरुपा गलतियाँ हो भी गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप हमें बख्शना, माफ़ करना। गुरुपा जो भी हो आप जानो, आपका काम जानो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सबको लख लख बधाइयाँ गणपति बप्पा आने की खुशी में। जय गुरु जी सब पे मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु पाक के चरणों में, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाती, गुरु जी के दामाद, हम चारों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु पाक का ये शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। गुरु पाक के मूल मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार 28 अगस्त का है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज मैं किसी मीटिंग में गई थी और एक अननोन लोग थे, उनके साथ मैं जा रही थी। जानते थे बट हमारे लिए तो अननोन ही थे, बहुत घर से आना जाना नहीं था। वो मीडियोकर्स थे वो लेकर आए थे, उन लोग के साथ जाना था। और संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करके गई थी, गुरुपा मैं निकल रही हूँ, आप भी साथ चलिए। गुरुपा की ब्लेसिंग्स, पहले गेट से बाहर गई तब 777, फिर आगे गई तो 555, फिर 99, फिर 777। मतलब रास्ते भर मुझे गाड़ी दिखती गई और बहुत सेफ्टी वो लोग ले गए, बहुत सेफ्टली मैं अपने घर आ गई। गेट पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उतार दिया और मैं आराम से आ गई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना कि मैं बाहर निकल के काम कर पा रही हूँ। हर तरह के लोग होते हैं संगत जी, लेकिन
सारी दुनिया खराब ही नहीं होती है, बहुत से अच्छे लोग भी हैं। और मैं नहीं कहूँगी कि लोग ही खराब होते हैं। आपका बैठने का, उठने का ढंग, बात करने का ढंग भी सही होना चाहिए। अच्छे से बात करिए, अच्छे से ट्रीट करिए। ये गुरुपा के हर संगत में ये चीज़ होता है और हर एक को बहुत संभाल के, बचा के काम करना पड़ता है। ये हुनर गुरुपा ने ही दिया है और गुरुपा जितना बुलवाते हैं उतना ही बोलती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो दिया है गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। संगत जी कहते हैं ना कि जब आपकी जेब खाली रहती है तो दूसरा कितना भी पास का रिलेटिव हो, वो हो, आप भले ही उसकी हेल्प कर दो लेकिन आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये सही बात है। गुरुपा कहते हैं मैं हूँ ना, मैं हूँ। तो सच में गुरुपा ही सब रास्ते बनाते हैं। शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर तरह से शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया था कि बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं हूँ उनके अंग संग। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। अच्छे से ले जाते हैं, अच्छे से ले आते हैं, इस बात का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ही के ऊपर छोड़ के रखे हैं बच्चों को। और गुरुपा अब बच्चों के एडमिशन्स तो इस बार नहीं हो पाए, दोनों का साल। अब आपने कुछ सोचा होगा, गुरुपा ने ही कुछ सोचा होगा संगत जी, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। बाकी गुरुपा का आशीर्वाद है, आगे चल के जो भी करना है इन लोगों को वो गुरुपा ही रास्ता बना रहे हैं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करिए गुरुपा। और मेरे गुरु पिताजी ये भी कहते हैं कि चिंता करना छोड़ दे, अपना शरीर खराब कर रही है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। एक पिता ही अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता है गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बच्चों को अपने उसमें रखिए, कोई गलत काम ना कर पाए। गुरुपा जो संकट आया है वो मान मर्यादा अपनी इस बेटी के परिवार को बनाए रखिएगा। गुरुपा बच्चे कोई गलत संगत में ना जाएं, गलत काम ना करने पाए। आप हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुपा, तुरंत खींच के जाइएगा गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। दोनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, करियर ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा देर सवेर तो हो रही है, आपने कुछ सोचा होगा, भला सोचा होगा गुरुपा, आप ही जानते हैं, आगे का आप ही देख सकते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन आंटी अंकल को भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सर्वदा भला करिए गुरुपा, हर एक का भला करिए। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरी माँ, पिता, भाई बहन सब हैं गुरुपा आप। शुक्राना 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 कहते कहते अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी गुरु महाराज जी से 2022 में शुरू हुई, मेरी एक फ्रेंड के माध्यम से। उसका बेटा बीमार था, तो उसने बताया कि ऐसे गुरुजी के जल प्रसाद से वो कैसे बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया। फिर मेरे भी फेसबुक के ऊपर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे, तो मैं रोज़ देखती थी कि ये कौन है, ऐसे कौन से गुरुजी हैं। तो फिर उसने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। मानती तो मैं किसी और को हूँ, नामदान भी कहीं और से लिया हुआ है, पर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा मन करने लगा रोज़ सत्संग सुनने का, रोज़ मैसेजेस देखने का। कई मैसेजेस ऐसे लगता था जैसे मुझसे ही रिलेट करते हैं। तो मैं बार बार फेसबुक खोल के देखने लगी और मेरा झुकाव बहुत ज़्यादा गुरुजी की तरफ हो गया। थोड़े दिन पहले मुझे ना अल्सर की प्रॉब्लम है, तो मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो मेरे को स्टूल ब्लैक पास होने लगा। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर स्टूल ब्लैक पास हो तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ब्लीडिंग होती है। तो मेरे को टेस्ट करवाने को बोला। मैंने गुरुजी का नाम लिया। इतने महीने डेढ़ से स्टूल ब्लैक आ रहा था, पर जिस दिन सुबह टेस्ट करवाना था ना, उस दिन स्टूल मेरे को बिल्कुल ठीक आया और रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आई। मैं गुरुजी का स्वरूप, छोटा सा पॉकेट स्वरूप मुझे सत्संग में मिला था फ्रेंड के यहाँ से, मैं वो साथ लेकर गई थी उनके ऊपर भरोसा करके कि गुरुजी प्लीज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना निकले अंदर मेरे को जो मैं सह ना पाऊँ। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी बीमारी से गुरुजी ने बचाया। और भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि तेरे शरीर दी एक बीमारी नू मैं ठीक कर दूंगा, तो मेरा जल प्रसाद पिया कर, ते जेड़ी दवाई तू खाती है ना वो जल प्रसाद दे नाल खाया कर। और भी बहुत अच्छे मैसेजेस आजकल मुझे आ रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग इसीलिए शेयर करना चाहती थी, बताने के लिए कि गुरुजी मुझे जब भी बाहर जाती हूँ 77 777 888 555 और बटरफ्लाई के इतने ज़्यादा दर्शन होते हैं। और कई बार तो एक बटरफ्लाई ब्लैक और येलो कलर की रोज़ हमारे गार्डन में, मतलब मेरे गमलों के पास आती है, तकरीबन वो रोज़ ही होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। अब शरीर में अभी भी बहुत थोड़ी बीमारियां हैं, वो मेरे को विश्वास है पूरा कि गुरुजी मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। जैसे इतनी संगत को ठीक किया है जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ, और बड़े अच्छे गुरुजी सत्संग सुनाते हैं मुझे कि तू ये सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा, ये सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा और शुक्राना कर। मुझे पता नहीं था शुक्राना का मतलब शुक्राना शेयर करना होता है। मैं सिर्फ लिख देती थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी मैसेज देख के अब पता लगने लगा है मुझे कि शुक्राना ऐसे करना होता है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना मेरे गुरु महाराज तक पहुँचे। मेरी यही अरदास है कि सबको तंदुरुस्ती दें, हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि हेल्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर अच्छी हेल्थ नहीं है ना गुरुजी, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। इसलिए सबसे पहले मेरा अरदास है गुरु महाराज जी से कि हर एक को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, सबके ऊपर मेहर भरे हाथ रखें, सब जीवों पर दया करें। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज जी, आप भी मुझे माफ़ करना। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो कोई भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं संगत गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरुजी, मैं आज बहुत कुछ कहना चाहती हूँ शुक्राना में। एक बार बहुत पहले, करीब 2 साल पहले की बात है, मेरे पैर में अचानक दर्द उठा। धीरे धीरे वो बढ़ता गया, मेरे को चलते नहीं बन रहा था। तो मेरे को लगा कि ये जो एड़ी का दर्द है, ये पैर का दर्द है, ये क्या कहते हैं, ऐसा ही है, इसको घास में चलने से ये ठीक हो जाएगा। तो मैं घास में चलती रही, पैर दर्द करता रहा। मेरा बेटा उस समय छुट्टियों में आया हुआ था, कहता मम्मी चलो आपको दिखा देता हूँ, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। लेकिन हमने सोचा कि घास में चलने से पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे करके हमने 1 महीना निकाल दिया, लेकिन वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जून का समय था, 22 जून का समय था। एक दिन अचानक मेरा आधा शरीर ठंडा और आधा शरीर गर्म हो गया एकदम, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मैं रोज़ बोल रहा हूँ आपको दिखाना हूँ, आप मानती नहीं हो। फिर हम अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि ये सब शुगर के कारण हो रहा है। आपके शरीर में 16,000 बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, जो ख़त्म करने पड़ेंगे। तो आपका पैर काटना पड़ सकता है अचानक। और मेरे पैर में फुग्गे जैसा फूल गया मेरा पैर। तो आपका पैर काटना पड़ सकता है अगर ये दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो। डॉक्टर के पास से हम आ गए। फिर हमने गुरुजी से, भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर से, कि ईश्वर मुझे को डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े। भगवान मैंने आपकी सच्ची भक्ति की हो तो मेरे को डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। मैं नहीं जाना चाहती, मेरे को दर्द आप ही ठीक कर दो, हे भोलेनाथ आप तो डॉक्टर कहलाते हैं। इस तरह से मैंने शंकर जी से खूब प्रार्थना की। फिर दूसरे दिन फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो इनके एक दोस्त हैं, उन दूसरी जगह दिखाने गए तो उनने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 40,000 का खर्चा आएगा। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि 40,000 सुन के ही हम लोगों को रोना आने लगा कि 40,000 रुपये कैसे खर्च करेंगे। हम लोग वापस आ गए। बोला जैसा होगा सो देखा जाएगा, जो होना होगा देखा जाएगा। मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। फिर उसके बाद इनके एक दोस्त हैं, उनकी मम्मी डॉक्टर हैं, वो घर आई, उनने देखा, वो मिली हमको अचानक। हम अचानक उनके घर पहुंच गए अपने आप ही, और वो उनने बोला कि मैं ठीक कर दूँगी। फिर वो आई, उनने पट्टी वट्टी की, सब कुछ धीरे धीरे करके पूरा पैर की चमड़ी निकाली, मलहम पट्टी की, और ऐसे करके 8-10 दिन में रोज़ आके पट्टी करने लगी। और फिर हम लोग यहाँ पर जिला चिकित्सालय, जहाँ पैसे नहीं लगते, वहाँ पर गए, सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, वो इनके दोस्त निकल गए। उनने बहुत अच्छे से बोला कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी जरा सा हड्डी में नहीं आया है, अभी ऊपर है, अब हड्डी में आता जब ऑपरेशन करते, अभी ये ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करके रोज़ पट्टी होती रही और पैर अपने आप ठीक हो गया। भले समय लगा, 6 महीने का समय लगा, लेकिन पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं अच्छे से चलती हूँ। उस समय ऐसा लग रहा था मैं कभी नहीं चल पाऊँगी, कभी नहीं दौड़ पाऊँगी, लेकिन शिव भोलेनाथ की कृपा से, उस समय मेरे गुरुजी की कृपा से, उस समय गुरुजी ही थे वो जो मुझे बचा रहे थे, और मेरे पैसे भी बचा लिए और इलाज भी हो गया। इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप जब से हमारे साथ थे और हमको मालूम भी नहीं था, आपने हर पल हर क्षण साथ दिया है। आप इस तरह से साथ देते हैं कि किसी का अगर कोई अपना भी ना हो तो आप इतना अपनापन लुटाते हैं गुरुजी, इतना अपनापन लुटाते हैं कि मन खुश हो जाता है सबका। सबको आप जैसे भगवान की सख्त ज़रूरत है। पहले तो भगवान दिखता नहीं था, अब गुरुजी के रूप में भगवान दिखने लगा है। गुरुजी, मेरे तो हर पल शुक्राना सत्संग होते हैं, हर सेकंड में शुक्राना होता है। हर पल गुरुजी मेरे साथ देते हैं।
गुरुजी ने हर बहुत साथ दिया है। मेरे को अच्छे से सत्संग करना नहीं आ पाता, शुक्राना सत्संग में ढंग से नहीं कर पाती, मैं अटकती हूँ, भूल जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग करना चाहती, क्योंकि इतने रहम गुरुजी ने किए जितना कोई नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।